Welcome back again. I'm Rajesh Mohan. I welcome all of you on my YouTube channel EduGrade. In this video, we would be discussing about NABARD Grade 2024 Phase 2 exam which was held on 20th October 2024. Most of you would have already seen the exam analysis and would have understood the difficulty level and everything. Through this video, I would be talking about the expected cutoff as some of you were requesting about this thing because I already posted about RBI, so some of you were asking about NABARD also. So let's get started. Guys, you can subscribe this YouTube channel, and also if you haven't followed me on Telegram, you can follow me there also. My handle is @Brajesh Mohan. You can directly search on Telegram, you would find my channel over there. For NABARD Grade 2025, we have already launched our mentorship program, which is a complete course for phase 2 exam as well as merit section of phase 1 exam. This course also include mock test, sectional test for phase 1 as well as phase 2 exam. Along with that, you would also get monthly magazine for general awareness and PIB magazine and MCQs PDF. Along with that, you would also get chapter wise MCQs for agriculture and rural development. So you can see the features over here. Full notes मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पर है. ओके, वीकली सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे. एट द सेम टाइम देयर वुड बी अ शेड्यूल. आपको एक पूरा का पूरा एक्सेल शीट दिया जाएगा इन विच ऑल द थिंग्स वुड बी देयर. सभी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक मैनर में कवर किया जाएगा बिगिनिंग फ्रॉम 2 दिसंबर 2024. और उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते हैं, सो इट वुड बी इफ यू विड बी कंसिस्टेंट, ओके, एंड इफ यू फॉलो दोज शेड्यूल, आई बिलीव कि आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट कर दिया जाएगा. एट द सेम टाइम आपको सफिशिएंट प्रैक्टिसेस वगैरह कराए जाएंगे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के लिए बिफोर इवन द नोटिफिकेशन कम्स आउट, एंड यू वुड गेट सफिशिएंट टाइम फॉर रिविजन ऑल्सो. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू check out this course, features of this course, and do enroll if the courses are required for you. So guys, let's see the overall analysis first. I would give you the check expected cutoff, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग सिर्फ expected cutoff के लिए वीडियो ओपन किए होंगे, तो डायरेक्टली हम उसी पर चले जाएंगे. एंड देन ऑल्दो द वीडियो वुड बी अराउंड 15 to 18 मिनट, तो जो लोग इसको एक एनालिसिस पर्पज से, लर्निंग्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे हैं, दे कुड कंटिन्यू वाचिंग इवन आफ्टर आई डिक्लेयर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्लाइड. ओके, तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस का, तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है. जो कट ऑफ होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, या जो भी एक्चुअल कट ऑफ होता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेसिकली वाज परसीव्ड एंड हाउ द एक्चुअल पेपर कम. ओके, द डिग्री ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस, हाउ मच द डिग्री ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस वाज देयर. तो अगर मैं तीनों बात करूं, पेपर को अगर मैं 3 भाग में बांट दूं, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2 में आपको 2 भाग होते हैं यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो लेट्स सी हाउ इट वाज. पेपर 1 विच इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इट इज हेल्ड बेसिकली इन द मॉर्निंग शिफ्ट, और ये 100 मार्क्स का होता है, 90 मिनट मिलते हैं. यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें पूछी जाती है. ओके, इट वॉज सेम एज लास्ट ईयर, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था आपको, एंड इट वॉज एज परसीव्ड. सो हियर देयर वॉज नो डिग्री ऑफ सरप्राइज, कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था. जब एग्जाम हॉल से स्टूडेंट बाहर आए तो मेजोरिटी ऑफ पीपल वर हैप्पी अबाउट देयर परफॉर्मेंस. जिस तरह से उन्होंने मॉक टेस्ट वगैरह में प्रैक्टिस किया था वैसे. अब जो लोग प्रैक्टिस करके गए ही नहीं, टेस्ट वगैरह दिया ही नहीं, उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी ही नहीं है, तो उसके लिए क्या ही कह सकते हैं. बट ऑब्वियस सी बात है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, दे फेल्ट गुड अबाउट दिस पर्टिकुलर पेपर. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज परसीव्ड लिख देंगे. मतलब ये जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा ही पेपर आया. 1 घंटे का ब्रेक होता है फर्स्ट शिफ्ट के बाद, देन यू कम अगेन फॉर द सेकेंड शिफ्ट. उसमें आपको पेपर 2 होता है. पेपर 2 वर्थ 100 मार्क्स, बट ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स का होता है. फर्स्ट 30 मिनट जो होते हैं, ओके, इट इज फॉर ऑब्जेक्टिव सेक्शन. यहाँ पर 50 मार्क्स होते हैं और आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होते हैं. 2 मार्कर क्वेश्चंस 20 होते हैं और 1 मार्कर क्वेश्चंस 10 होते हैं. सो दैट्स हाउ इट बिकम्स 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स. ओके, अब देखो ये पहला 30 मिनट था, इसके बाद आपका 90 मिनट फिर से होगा. तुरंत जैसे ही 30 मिनट खत्म होगा 90 मिनट होगा. बट दिस पेपर वाज फुल ऑफ सरप्राइजेज. द पेपर वाज, द ऑब्जेक्टिव सेक्शन वाज डिफिकल्ट. अब देखो, अगर मैं पिछले 3 साल को 22, 23 और 24 को कंपेयर करते हैं, 22, 21 में क्या था कि पहली बार पेपर हुआ था, चलो ठीक है, वैसे ही लोगों को पता नहीं था क्या पूछने वाला. 22 में लोगों को पता था, 23 और हम लोग 24 को कंपेयर करें तो 22 क्या था, ईजियर था ऑब्जेक्टिव वगैरह.
अब देखो 21 में क्या होता है कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेम मार्क्स कैलकुलेट कर लिया गया था 1.66 करके। तो 21 और 22, 21 में इसलिए देखोगे कि ऑब्जेक्टिव में काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स आया था काफ़ी लोगों को, स्पेशली जिनके 1 मार्कर सही हुए थे, क्योंकि 1 मार्कर ईजी आया था 21 में, तो उस कारण से अच्छा खासा मार्क्स उठ गए थे इंक्लूडिंग मी। 22 में ये 2 मार्कर और 1 मार्कर को क्लियरली लिखा गया, क्लियरिफाई किया गया, क्योंकि 21 में काफ़ी हो हल्ला हुआ था। तो 22 में चीज़ों को किया गया था, 22 में भी एक्सपेक्टेड टर्म्स पे था, ऑब्जेक्टिव कुछ खास उसमें नहीं था, एक्सेप्ट दो हैंड फार्मिंग और दो जो वो क्वेश्चन था, दो जो पैसेज थे 6 क्वेश्चंस, रेस्ट अदर क्वेश्चंस वेयर अनएक्सपेक्टेड टर्म्स। इवन उस 6 क्वेश्चन में भी 3 या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम लोग ठीक कर पा रहे थे तुक्का लगा के। ओके, तो उसके बाद 23 में बात करते हैं। तो 22 तो मान लो एक्सपेक्टेड टर्म्स पता। 23 में क्या हुआ कि यहाँ पर जो उन्होंने कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चंस डाले थे, डिफिकल्टी लेवल 22 के कंपेयर में इंक्रीज की गई ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 23 में। ओके, यहाँ पर केस स्टडीज के 3-4 क्वेश्चंस डाले गए थे, बट बाद बाकी क्वेश्चन जो थे वो आपको डायरेक्ट इन नेचर थे, पैसेज बेस्ड थे, बट वो डायरेक्ट इन नेचर थे, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसे टर्म्स पर थे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो एवरेज मार्किंग जो यहाँ पर 40-45 हुआ करती थी, 40 प्लस काफ़ी लोगों को था 22 में, ये गिर कर काफ़ी लोगों का 35 to 40 के बीच में आ गया। 40 प्लस भी गया है लोगों का, लेकिन वो कम है जनता, मैक्सिमम जनता की बात कर रहा हूँ, ये इसमें आ गया, जिसमें 35 के लॉन्ग सम में ज़्यादा लोग थे। इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पर दिखा, जनरल का कट ऑफ जो 2 मार्क से नीचे गिर गया। उसके अलावा अगर आप देखोगे, अब 24 में बात करते हैं, 23 और 24 का। 24 में क्या हुआ कि 24 में आपको इट वाज फुल ऑफ सरप्राइजेज। यहाँ पर केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन भरे पड़े थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस हार्डली 1 या 2 थे, टॉपिक्स वही थे जो पूछे आते हैं, देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ टॉपिक्स वही थे, बट द वे क्वेश्चंस वर आस्क्ड, द डेप्थनेस ऑफ क्वेश्चंस वर रियली सरप्राइजिंग। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि ये जो है 25 से 30 पर आ गया है, 35 से 40 क्या था, ये 25 से 30 पर आ गया है। मैक्सिमम जनता ये 25, 26, 27, 28 में चल रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर काफी बड़ा मार्जिन क्रिएट हो रहा है, राइट। तो यही चीज होती है अनएक्सपेक्टेड। ओके, कि जो परसीव्ड था वो नहीं हुआ, डिग्री ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस इंक्रीज्ड। ओके, अब चलो देखते हैं पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव का देखते हैं। 90 मिनट 50 मार्क्स। यहाँ पर आपको क्या होता है, एक क्वेश्चन कंपलसरी, आपको ऑप्शंस जो है इट इज नॉट आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, एक कंपलसरी होता है, और यू हैव ऑप्शंस अमंग 2 क्वेश्चंस इन 15 मार्क्स एंड सेम इन द 10 मार्कर ऑल्सो। 90 मिनट आपको मिलते हैं। तो जिसकी भी टाइपिंग स्पीड थोड़ी बहुत अच्छी होती है, और ये मैं बार बार मैं जनवरी फरवरी से बोलते रहता हूँ, अभी फिर से मैं शुरू कर दूंगा, टाइपिंग प्रैक्टिस करो, टाइपिंग प्रैक्टिस करो। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, बाद में फिर होते हैं। तो those who were doing the typing practices and those who had good speed, जो कीबोर्ड होता है फोटोनिक्स वगैरह का कीबोर्ड, सस्ता कीबोर्ड पर जो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, दे हैड गुड अमाउंट ऑफ स्पीड। ओके, तो उसी तरह के कीबोर्ड पर, तो उससे क्या होता है कि इसका बेनिफिट क्या होता है, आपको एग्जाम में दिखता है उसका, कि आप क्वेश्चन को पेपर को कंप्लीट कर पाते हो। द मोमेंट यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर मीन्स वट एवर द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, यू आर एबल टू फॉर्म माइक्रो क्वेश्चंस एंड यू वर एबल टू एड्रेस द कंप्लीट थोरोली, जितना पार्ट पूछा गया उतना, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा मार्क्स मिलता है। आपको 40 के लगभग यहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं, कुछ लोगों को 43, 44, 45 तक मिल जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जाता है मार्क्स, तो यहाँ पर हम लोग 38 जो है 35 to 40 रख लेते हैं, क्योंकि फिर वही टाइपिंग स्पीड वाली बात आती है, तो यहाँ पर हम लोग 35 to 40 रख सकते हैं। तो ये सीन यहाँ पर बनता है। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब देखो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की अगर बात करें तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भले ही पेपर इजी टू मॉडरेट आया है, बट पिछले 3 साल में 21, 22 और 23 में ये देखा गया है कि दे हैव बीन गिविंग स्कोर इन 55 to 65। इसी रेंज में जो है टॉपर्स वगैरह या सभी लोगों को जिनका सिलेक्शन होता है वो 58, 59, 62, 60 इस तरह से जनरल जनता का स्कोर रहता है। कुछ लोगों के 60, 65 भी रहते हैं। तो ये एक रेंज होता है, तो हम लोग मान लेते हैं इसका बीच का ले लेते हैं, 60 मार्क्स ले लेते हैं इसका बीच का। ऑब्जेक्टिव आपको पता है यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड है, तो इसका हम लोग 25 ले लेते हैं, बीच का एक ले लेते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग जो है 35 ले लेते हैं, क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो उस हिसाब से हम लोग मानकर चलते हैं। तो कितने हो गए, 60, 30, 90, 95, 100, 120 हो गए, राइट। 120 हो गए, यही आपका कट ऑफ बनकर आएगा। देख लीजिएगा आप लोग, जो कट ऑफ बनकर आएगा आपका कट ऑफ रहेगा 118 से 122 के बीच में रहेगा। और ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ था उससे 5 to 6 मार्क्स कम जरूर रहेगा।
जो 2023 का कट ऑफ था, हियर यू कैन सी द कट ऑफ 2021, 2022 एंड 2023। 2023 में आपको यहाँ पर 128.50 था, ये 130.50 से डिक्रीज हुआ था। ये तो पहली बार पेपर हुआ था तो काफी अनएक्सपेक्टेड था, आ गया था, मतलब लोग उस तरह से अनएक्सपेक्टेड, जब भी पेपर पहली बार होता है तो लोगों को पता नहीं होता एक्चुअल में क्या होने वाला है, तो इसीलिए कट ऑफ उतना था। बाद बाकी जो है 2022 में आप देख सकते हो, 2023 में कंपेयर कर सकते हो, तो मुझे 24 में लगता है कि वही 118 से 122 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। देयर इज ऑल्सो सेक्शनल कट ऑफ इन नाबार्ड ग्रेड ए, सो दिस इज हाउ सेक्शनल कट ऑफ वाज देयर इन 2023। सो दिस इज हाउ द सेक्शनल कट ऑफ कैन वेरी ओवर ईयर। 55 नहीं जाएगा, 54 53.25 था लास्ट ईयर इंग्लिश का, वही 53.50 या 54 रह सकता है, 55 नहीं जाएगा, 55 से कम ही रहेगा। सो इट वुड बी अराउंड 53.75 या 54 मार्क्स आपका यहाँ पर रह सकता है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में सेक्शनल। अगर पेपर 2 की बात करें, सो देर आर 50 मार्क्स, तो हियर द सेक्शनल कुड बी 16, 17 इस तरह से रह सकता है, हालांकि आई फील दैट इट कुड बी 15 to 16 मार्क्स ओनली। इफ आई टॉक अबाउट द पेपर 2 descriptive portion, then here it could be 28 to 29 marks. Last year it were 31 marks, so I feel that 28 to 29, even 31 भी जा सकता है। आप देख सकते हो 31 सेक्शनल जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज काफी अच्छी रही थी। तो मैं जो यहाँ पर आपको बता रहा था ये 35 लेकर बता रहा था, कुछ ज्यादा एग्जेगरेट नहीं कर रहा हूँ। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर 15 मार्कर का, जिसमें नंबर ऑफ एक्सटेंशन पूछ दिए गए थे, इतने मेथड्स होते हैं सबको बताओ। इस बार ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, आप देख सकते हो कि इस बार क्वेश्चंस है वो उस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए जहां पर कि आप यहाँ पर आप क्वेश्चंस में मैक्रो क्वेश्चन, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर टाइप्स है, बेनिफिट्स पूछा गया है, वैल्यू एडिशन क्या होता है, सप्लाई चेन डेवलपमेंट, ये सब पूछे गए हैं। सो हियर यू कैन बेसिकली ड्रॉ मैक्रो क्वेश्चंस एंड राइट पॉइंट्स अंडर दोज मैक्रो क्वेश्चंस। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन ज्यादा डिस्क्रिप्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस तरह से आपको क्वेश्चन जो स्पेसिफिक उस तरह से कुछ खास जिस तरह लास्ट ईयर था नहीं मिले हैं, तो उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि यही रहेगा और अकॉर्डिंगली आपके कट ऑफ इसी तरह से वेरी करेंगे। ओके, सो दैट वाज द कट ऑफ गाइस, बेसिकली सेक्शनल कट ऑफ। अब मैं थोड़ा सा और कुछ टिप्स देना चाहता हूँ 2025 वालों के लिए। तो जो लोग कट ऑफ के लिए आए थे उनका इतना ही तक था, आगे लोग कंटिन्यू कर सकते हो, वीडियो आपको आगे भी कंटिन्यू होगा। ओके, देखो इफ आई टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, descriptive answer writing, see this is the NABARD graded 2024 questions, these are the 6 questions. Let me show you the previous year questions. ये है 2021 का क्वेश्चन, these were the 6 questions that were asked 15 and 10 marker। NABARD में क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, not the questions, the topics. I'm not saying the exact questions would be repeated, I'm saying the topics would be repeated, topics sometimes get repeated, at least one topic तो आपको रिपीट होता ही होता है। दिखाता हूं मैं कैसे होता है। अब देख लो यहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री, 21 में क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री है, 22 में भी सोशल फॉरेस्ट्री होगा कहीं पर, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। यहाँ पर क्या था, मैंडेटरी क्वेश्चन था 21 में, 22 में नॉन मैंडेटरी क्वेश्चन है, मीन्स देर आर वन क्वेश्चन विच इज मैंडेटरी नेचर, तो वो यहाँ पर नॉन मैंडेटरी वाला में। क्लियर। अब देखो 2023 में उन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री, ये फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसी में उन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री पूछ लिया, देख रहे हो, सेम टॉपिक से एग्रो फॉरेस्ट्री पूछ लिया उन्होंने। अब यहां पर देखो डिटेल्स ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पूछा गया है, राइट, 2023 में। अब 24 में देखो, इंडिया हैज सीन फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 2024, ये चीज पूछा गया था, इसी पर आपको था। अभी पीएमजेडीवाई जो है उसका स्कीम का 10 साल पूरे हुए हैं, पीएमजेडीवाई इसकी जो मोदी जी द्वारा लॉन्च किया था उसके 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो उस पर काफी ज्यादा आपको आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए थे, और इट इज बेसिकली सेड दैट इट हैज बीन द मेजर काउज फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, राइट। तो वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसी पर पूरा आपको जेम ट्रिनिटी बना और पूरा उस पर चीजें वर्कआउट हुई, फाइनेंशियल इंक्लूजन को ट्रांसफॉर्मेशन दिखा गया, तो वो इसीलिए आप 14 से 24 दिया गया। ये मोदी जी का जो पीरियड है उसी पर बात की गई है, तो की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, आउटकम्स ऑफ दीज एफर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस आप समझ रहे हो, वो पीएमजेडीवाई, वो जीवन ज्योति बीमा योजना वगैरह लॉन्च किया गया, उसके अलावा जो और भी आपको जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जेम ट्रिनिटी के बारे में बात करना था, ये सब चीज जो लॉन्च हुआ उसी पर पूछा गया। अब देखो इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट फ्रेमवर्क यहाँ पर भी है, अब दिखाता हूँ आपको इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट फ्रेमवर्क
क्रेडिट पेनिट्रेशन रूरल एरिया फार्मर्स क्लच में अभी भी है। आगे देखो, आ जाओ यहाँ पर, डिक्रीजिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन एग्रीकल्चर। तो ये इंस्टीट्यूशनल जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है जो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर आता है, वो यहाँ भी पूछे गए हैं। तो आप अगर एक तरह से एनालाइज करोगे पीडीएस एमएसपी, यहाँ पर एमएसपी पूछा गया, यहाँ पीडीएस पूछा गया है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। तो आप चैप्टर को देखो, ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट पूछा गया है। आप चीजों को एनालाइज अगर अच्छे से करोगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, एंड यू कैन बेसिकली मिनिमाइज लॉट्स ऑफ थिंग्स बेसिकली ओवर हियर। ओके, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर आप काफी कुछ मिनिमाइज कर सकते हो। और मैं बोलूंगा कि ये जो 24 टॉपिक्स हो गए, 24 जो आपको क्वेश्चंस हो गए, इसको आपको काफी अच्छे से करने की जरूरत है फॉर योर डिस्क्रिप्टिव। एंड इन 2025 प्रोग्राम, नाबार्ड ग्रेड 2025 प्रोग्राम, आई विल मेक श्योर कि मैं ये 25 क्वेश्चंस के लिए आपको एक अच्छा सा नोट्स प्रोवाइड कर दूं डिस्क्रिप्टिव कंपेडियम में, और उस पर डिटेल और भी आपको इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं, सो दैट वेन एवर सम क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस कम्स आउट, आप उसको जो है एड्रेस कर पाओ, उसको आप आंसर कर पाओ। ओके, सो व्हाट मेड ऑब्जेक्टिव। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में क्या चेंजेस देखने को मिले। अगर आप 22 देखो तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, पैसेज पर थे बट वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। प्रोग्राम्स 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 22 मार्कर क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन वेर बेस्ड ऑन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, 6 क्वेश्चन वेर बेस्ड ऑन नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट, नाबार्ड मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट था, वो 6 ही क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बाद बाकी सब इजी थे। ओके, इवन ऑब्जेक्ट अगर 1 मार्कर में बात करूं 2022 में 6 क्वेश्चन जो है प्रोग्राम्स पर थे, 4 क्वेश्चन आपको जो है एग्रो फॉरेस्ट्री एंड एवरीथिंग उस पर रिलेटेड था। 23 में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिला, प्रोग्राम्स वगैरह काफी थे। हालांकि 23 में उन्होंने केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस को जो झलक दिखाना स्टार्ट कर दिया था, 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। और 24 में क्या किया उन्होंने, इसके भर भर के यही पूछा है। दैट्स ऑल, इन डेप्थ क्वेश्चन इसी को बोलते हैं केस स्टडीज। सो इट मेड द पेपर लेवल डिफिकल्ट। ओके, तो ये चीजें आपको समझना है कि टॉपिक्स यही रहेंगे, टॉपिक्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। उन्होंने इस बार भी एनिमल हस्बेंड्री पूछा, एग्रो फॉरेस्ट्री पूछा, हॉर्टिकल्चर, यही सबसे पूछा उन्होंने। ओके, बट द वे द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, द डिफिकल्टी इंक्रीज बिकॉज ऑफ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। ओके, इवन द पैसेज वर नॉट वेरी क्लियर इन नेचर। तो वो चीजें आपको उस तरह से उन्होंने बना के दी ताकि आपको कंफ्यूज किया गया, और ये चीज आपको आगे कंटिन्यू होगा। इसीलिए आपको इसी तरह से थोड़ा डेप्थ स्टडी करने की जरूरत है। ऊपर ऊपर से आप एग्रीकल्चर स्टैटिक पढ़ लोगे, एआरडी स्टैटिक वगैरह पढ़ लोगे तो काम नहीं चलेगा। सो अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो इसीलिए ध्यान दे कि आप एआरडी स्टैटिक पर पहले अच्छे से फोकस करो, उसको अच्छे से कवर करो, इफ यू सीरियसली वांट टू क्लियर द नाबार्ड ग्रेड एग्जाम। ओके, so that was the suggestion that I had. So if you basically want to join my program, then do join. I would be giving you all these suggestions. ये पूरा एनालिसिस आपको बताया जाएगा कैसे कैसे तैयारी करना होता है, क्या चीज़ें चेंजेज हो रही हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सको। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. I will meet you in next video. Till then, take care. Goodbye.